नमस्कार दर्शकों, मनुष्य भक्ति साधना इसलिए करता है ताकि उसे दुखों से निजात मिले और वह पूर्ण परमात्मा की प्राप्ति कर सके। ऐसी ही कहानी है उत्तराखंड की रहने वाली बबीता जी की। ये शिव जी, माता दुर्गा जी और हनुमान जी की भक्ति साधना करती थीं। लेकिन इतनी भक्ति साधना करने के बावजूद भी कोई लाभ नहीं हुआ, बल्कि उल्टा इन्हें प्रेत बाधा सताने लगी। दर्शकों, जब बबीता जी को इतनी भक्ति साधना करने के बावजूद भी कोई समाधान मिलता ना नजर आया, तो बबीता जी ने ठान लिया कि मैं पेट के बल माता जी के मंदिर जाऊंगी और उनसे अपने कष्टों के निवारण की अर्ज करूंगी। दर्शकों, आपको यह बात जानकर हैरानी होगी कि बबीता जी पेट के बल माता दुर्गा जी के मंदिर गई, लेकिन वहां से भी इन्हें कोई समाधान नहीं मिला और इनके पसलियों में सूजन आ गई। ये शारीरिक रूप से भी कमजोर हो गई। लेकिन दर्शकों, बबीता जी का कहना है कि जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली है, तब से मैं पूर्ण रूप से सुखी हूं और मुझे अद्वितीय लाभ भी मिले हैं। दर्शकों, आइए जानते हैं कि आखिर बबीता जी ऐसा क्यों कह रही हैं। सुनते हैं बबीता जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम बबीता राणा है। बहन जी, आप कहाँ से हैं? मैं ग्राम देवकली, नानामत्ता, उत्तराखंड, उधम सिंह नगर से हूँ। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश आपने कब लिया? 5/2/2019 को। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? मैं दुर्गा माता और सब शिव शंकर भगवान और हनुमान जी की पूजा किया करती थी। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में कैसे आए? मेरी दीदी का लड़का इस सतज्ञान से जुड़ा हुआ था। उसने मेरे साथ चर्चा की। पहले मैं स्वीकार तो नहीं कर रही थी इस ज्ञान को, लेकिन कहते नहीं है मरता क्या नहीं करता। मेरी स्थिति इतनी ज़्यादा खराब थी। पेट बाधा की वजह से मैं बहुत ज़्यादा दुखी थी। शारीरिक रोग से बहुत परेशान थी मैं। इसीलिए मैंने संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण की। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने के बाद आपको क्या क्या लाभ मिले? सबसे पहले तो मेरी प्रेत बाधा दूर हुई, नाम लेने मात्र से ही। प्रेत बाधा की वजह से बहुत ज़्यादा शारीरिक कष्ट होता था मुझे, मानसिक स्थिति भी बिगड़ी रहती थी। बहुत ज़्यादा गुस्सा आना इस प्रेत बाधा की वजह से ही। ऐसा गुस्सा आता था कि मन करता था या मर जाऊं या किसी को मार दूं। और इस प्रेत बाधा की वजह से मेरी बच्ची को बहुत ज़्यादा दुख तकलीफ का सामना करना पड़ा। एक टाइम ऐसा हो गया था इस प्रेत बाधा की वजह से ही मेरे पति को और मेरी बच्ची को और मुझे इतनी ज़्यादा खुजली हो गई। वो साल पूरा हमारा ऐसा ही गया। खुजलाते खुजलाते जख्म हो जाते थे, फिर भी उस जख्म के ऊपर खुजलाती थी मेरी बच्ची। बहुत रोना आता था कि हे परमात्मा, इतनी भक्ति कर रही हूँ मैं दुर्गा माता की, शिव शंकर का व्रत रखती थी, नवरात्रि का व्रत रखती थी, फिर भी मेरे ये शारीरिक कष्ट दूर नहीं हो रहे थे। मैंने दुर्गा माता मंदिर में सितारगंज मेन रोड से अंदर को 3-4 किलोमीटर अंदर को मंदिर है। तो मैंने माता से कुछ बोल रखा था करके, माता मैं ठीक हो जाऊं, मैं लेटकर आपके दरबार में आऊंगी। तो उस मेन रोड से 3-4 किलोमीटर में लेट कर गई, तो ठीक होने के बजाय मेरी पसलियों में सूजन आ गई। तो वो भी दुख हो रहा था करके मैं तो सुख की चाह में गई थी, लेकिन यहाँ मेरा एक और शारीरिक कष्ट यानी आ गया। मेरी पसलियाँ सूज गईं। शारीरिक पीड़ा की वजह से बहुत तकलीफ उठानी पड़ी मुझे। बलि भी दिया करती थी कि किसी भी तरह से मेरा शारीरिक सुख प्राप्त हो जाए, लेकिन सब तरह से निराशा ही हाथ लगी। संत रामपाल जी महाराज की दया से आज इस प्रेत बाधा से मुझे मुक्ति मिली है। और घर में आए दिन लड़ाई झगड़े होते रहते थे, लेकिन अब इससे भी निजात मिली है। अब झगड़े नहीं होते हैं घर में, शांत वातावरण हो गया है घर में संत रामपाल जी महाराज की दया से। और मेरे पित्ते में पथरी थी 18 mm की, डॉक्टर ने बताई थी। तो उन्होंने कहा था करके ये ऑपरेशन के द्वारा ही निकलेगी। दर्द भी होता था। मेरे दोनों किडनियों में पथरी थी। राइट साइड पे 6 mm की थी, लेफ्ट साइड पे 5 mm की थी, जिसकी वजह से कमर बहुत ज़्यादा दुखा करती थी मेरी। बार बार दर्द उठना, उससे भी बहुत काफ़ी परेशान थी मैं। मेरे पित्त की थैली में 18 mm की पथरी बताई थी डॉक्टर ने। रिपोर्ट भी मैं साथ लाई हूँ। तो डॉक्टर ने कहा था करके
ऑपरेशन के द्वारा ही निकलेगी ये पथरी। पहले तो दर्द होती थी ये पित्ते की पथरी में, लेकिन अब परमात्मा की दया से अब कोई दर्द नहीं है। मैं कोई भी दवाई नहीं खाती हूँ इसकी, ना ही ऑपरेशन करवाया, ना ही मैं आज कोई दवाई खाती हूँ। आज मैं इस पित्त की पथरी से बिल्कुल तरह ठीक हूँ, संत रामपाल जी महाराज की दया से। बच्ची भी हमेशा परेशान रहती थी शारीरिक दुख की वजह से, और हर महीने उसे नज़र हो जाती थी। हमारे थरवाटी में बोलते हैं ढीठ नज़र, जो कहते हैं जो पक्की मिठाई होती है वो देते थे, तब जाकर उसकी नज़र ठीक होती थी। हर महीने यही ड्रामा लगा रहता था। आज बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की दया से मैं कोई झाड़ा नहीं लगवाती हूँ। आज मेरी बच्ची ठीक है। ये मैं रिपोर्ट लाई हूँ। पित्त के थैली में पथरी थी, मेरे 18 mm की थी, यहाँ लिखा है 13 से 18 mm, और डॉक्टर ने बोला था कि ये ऑपरेशन के द्वारा ही निकलेगी। संत रामपाल जी महाराज की दया से आज मैं बिना ऑपरेशन बिना दवाई के आज मैं ठीक हूँ। ये पित्त के थैली की पथरी का अब मुझे एहसास ही नहीं होता है। हर महीने मैं बीमार हो जाती थी, कभी 10 दिन कभी 15 दिन, चारपाई पे लेट जाना। और मेरी बच्ची थी 4 साल की, उसकी केयर ना कर पाना, उसको पानी लाकर भी नहीं दे पाती थी, बहुत दुख होता था मुझे। और इसी बीच मेरा कमर भी निकल आई थी पीछे को बाहर साइड पे, तो मुझे झुककर चलना पड़ता था। आज बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की दया से आज मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए, तो जो श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ना चाहते हैं तो कैसे जुड़ सकते हैं? सत्संग आती है तो डाउन साइड पे एक पट्टी चलती है, उस पे व्हाट्सएप नंबर दिए जाते हैं। उन नंबर पर संपर्क करके आप पता कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ नामदान सेंटर खुले हुए हैं, वहाँ जाकर आप नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद जी। सत साहिब जी।